पे 4:30 बजे तक बढ़िया वोट पड़ा हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। ना मुझे ये पता था कि बाहर के जो लुक्खे यहाँ हैं, गुस्सा मुझे आती है, गाली भी निकलता है मुझसे। ये 10 कम से कम 20-30 लड़के जो है एक दिन पहले से आए थे। कि लगातार चुनाव आयोग या यहाँ का प्रशासन ये लगातार कहता रहा कि ये चुनाव बहुत निष्पक्ष हुआ है और कोई धांधली इसमें नहीं हुई। कौन कह रहा था? प्रशासन कह रही है। प्रशासन कह रही है। प्रशासन तो बिक गया था भैया, प्रशासन तो बिक गया है। अब यहाँ तक थाने में हमें वर्दी वाले से नफरत हो गई है, वहाँ से क्या बताते हैं जी। मुझे हर थाने की बात बता रहे हैं, ये बिक चुके हैं। इतना पढ़े लिखे और उसके बाद में इन्हें पढ़ लिख करके इनको डिग्रियां मिली है, इन्होंने भारत माता की कसम खाई। जब इन्होंने ज्वाइनिंग किया हुआ पुलिस विभाग वाले ने, इन्होंने कसम खाई थी कि हम भारत माता की कसम खाते हैं, हम इनकी अपने देश की रक्षा करेंगे। कसम खाया था ना। अरे क्या बताएं, मुझे गुस्सा आती है कि इनके मुंह से जो हमें निकलता है कि इनको शर्म नहीं भाई कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं ये लोग। मोदी पूर्ण परी है तुम्हारी कमाई माँ, ऐसी महंगाई माना। मोदी पूर्ण परी है तुम्हारी कमाई माँ, ऐसी महंगाई माना। और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं फिर एक बार अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। और ये जहां मैं उपस्थित हूँ ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। आज यहां पर जो यहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके द्वारा जो कार्यकर्ता थे और जिन्होंने इस पूरे चुनाव में काफ़ी मेहनत और अपनी लगन से काफ़ी कुछ हासिल करने का कोशिश किया और तमाम उनके साथ जो प्रशासन का रवैया रहा या फिर यहाँ के जो तमाम कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, उसमें जो है उन कार्यकर्ताओं का आज सम्मान और तमाम तरीके से जो है उन लोगों का प्रोत्साहन किया गया। और कहीं ना कहीं आज ये जो दिन था ये कहीं ना कहीं 27 की तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये जो बैठक हुई तो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और उनको तमाम दिशा निर्देश दिया गया और आगे की तैयारियों के लिए जो रणनीति थी वो भी तैयार की गई। तो हमारे साथ यहाँ पर जो देखा होगा आपने, लगातार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरीके से महिला कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उनकी जो मेहनत रही काफी ज्यादा सफल रही और तमाम ऐसी महिला कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी। जाओ। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? आप लोग बहुत मेहनत की, जब मैंने देखा विधानसभा में आपने चुनाव में बहुत मेहनत की, क्या ऐसा परिणाम बदल गया? क्या ऐसा कारण रहा आपके दृष्टिकोण से जो परिणाम एकाएक आपके पक्ष से विपरीत चला गया? भैया बहुत लड़ाई की है, बहुत बेचार लड़ाई की है, अपन जान संकल्प। बोलिए। क्या बताएं भैया, हमको विश्वास नहीं था कि हम चुनाव हार जाएंगे। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि आपको विश्वास नहीं था, मैंने तो आपको देखा था जमीन पर जिस तरीके से आप घर घर महिलाओं के जाके और मोटिवेट कर रही थी महिलाओं को और जागरूक कर रही थी। क्या ऐसा कारण आपको लगा? भैया कारण यही था, हमारे यहाँ हमारे बूथ पे हर बूथ पे 4:30 बजे तक बढ़िया वोट पड़ा हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। ना मुझे ये पता था कि बाहर के जो लुक्खे यहाँ हैं, गुस्सा मुझे आती है, गाली भी निकलता है मुझसे। ये 10 कम से कम 20-30 लड़के जो है एक दिन पहले से आए थे, लेकिन हमको ही नहीं पता था कि ये लोग नौटंकीबाजी करेंगे, ये वोट का डाका डालेंगे हमारे बूथ पे। तो हम लोग 4:30 बजे तक वोट बढ़िया पड़ा, तो थोड़ी तबीयत में खराब हो गई थी, तो हम बूथ पे हट गए थे। पता हमें लगा कि फर्जी वोट पड़ रहा है और नेता आप जाके देखो हुआ, तो हम भाई वहाँ पर जो पहुँचे तो एक लड़का बोला कि ये बाहर के लड़के वोट छोड़े। तो हम जो वहाँ पहुँचे तो हमसे बोले भैया ये बताइए आप लोग हैं कहाँ से, आप आए कहाँ से हो? तो कहे कि चाची आपसे मतलब हम क्या, मतलब ये है कि अब हमारा बूथ, हमारे स्कूल, हमारा वोटर है और हम यहाँ विधानसभा अध्यक्ष, आप कौन होते पूछने वाले? हम हमारा अधिकार पूछने, आप है कहाँ से? जैसा कि आपने बताया कि जैसे यहाँ पर जो है तमाम तरीके से वोट लूटे गए, आप लोग, आपकी पार्टी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेजकर कफन स्वरूप भेजा किया, लेकिन आप बताइए कि लगातार चुनाव आयोग या यहाँ का प्रशासन ये लगातार कहता रहा कि ये चुनाव बहुत निष्पक्ष हुआ है और कोई धांधली इसमें नहीं हुई। कौन कह रहा था? प्रशासन कह रही है। प्रशासन कह रही है। प्रशासन तो बिक गया था भैया, प्रशासन तो बिक गया है। अब यहाँ तक थाने में हमें वर्दी वाले से नफरत हो गई है, वहाँ से क्या बताते हैं जी। मुझे हर थाने की बात बता रहे हैं, ये बिक चुके हैं। इतना पढ़े लिखे और उसके बाद में इन्हें पढ़ लिख करके इनको डिग्रियां मिली है, इन्होंने भारत माता की कसम खाई। जब इन्होंने ज्वाइनिंग किया हुआ पुलिस विभाग वाले ने, इन्होंने कसम खाई थी कि हम भारत माता की कसम खाते हैं, हम इनकी अपने देश की रक्षा करेंगे। कसम खाया था ना। अरे क्या बताएं, मुझे गुस्सा आती है कि इनके मुंह से जो हमें निकलता है कि इनको शर्म नहीं भाई कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं ये लोग। बताइए, कभी हम लोग चुनाव ईमानदारी से चुनाव हम लोग जीते हैं,
हमको 80% वोट मिला है। जो काफी लोग तो वोट नहीं था हमारे मिल्कीपुर में, काफी लोग का वोट कट चुका था और जो कुछ वोट पड़ा हम लोग छोड़ा लेंगे अपने। लेकिन जो हमारे लोगों को मारा पीटा, दंगा फसाद, मुकदमे, हम लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिखा गया, तब से मुझे और खुलना चाहिए। अच्छा, जैसा आपने कहा कि लगातार आप लोगों को 107/16 में प्रतिबंधित किया गया, तमाम आपके कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधित किया गया या अन्य लोगों को? नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी को। जी, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को भैया ये नौटंकी कहे, भाजपा को हरा सकती है तो सिर्फ समाजवादी, कि समाजवादी के साथ में हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, उन्हें अपने देश बचाना है। और भाजपा को हरा सकते हैं तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा सकती है, और योगी जी को हरा सकते हैं तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी हैं, और कोई पार्टी है नहीं। कि हमारे समाज में हमारे पार्टी के लोग बढ़ चुके हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि हमें देश बचाना है, हमें संविधान बचाना है, हमारी मुद्दा ये लड़ाई है। हमें नेता से कोई स्वार्थ वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना कमाते खाते हैं, हमें अपने देश के लिए लड़ना, हमें अपने संविधान के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम भीख नहीं मांगते, हम रोजगार मांगते हैं, हम नौकरी मांगते हैं। हमारी बिटियन के देखो, उन्नाव जिला में एक हुआ था भाई, देखे थे 10 मिनट के लिए लेट हो गया, उसका बच्चन का बिटियन का बाहर रो रही थी। भगवान कसम मुझे इतनी गुस्सा आई कि हम क्या बताएं इनको। ऐसी सभी भाजपा सरकार आई भाई, इतनी नौटंकी करे, जनता को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, बताइए है। जी, चलिए हमारे साथ दर्शना चाची हैं जो अपने गीत और उसके माध्यम से काफी पूरे चुनाव में इन्होंने पूरा धमाल मचाया और तमाम तरीके से चुनाव प्रचार किया अपने गीत के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है चाची। आपने जो अभी गाना आप मोदी वाला सुनाना चाह रहे थे, क्या गा रहे थे आप, एक बार सुना दीजिए। मोदी पूर्ण परी है तुम्हारी कमाई माँ, ऐसी महंगाई माना। मोदी पूर्ण परी है तुम्हारी कमाई माँ, ऐसी महंगाई माना। चलेगा नया नया कानून, लड़काई पढ़ाती 2 जून। चलेगा नया नया कानून, लड़काई पढ़ाती 2 जून। पैसा खर्चा होइगे हो, पैसा खर्चा होइगे, फीस की दिलाई माँ, ऐसी महंगाई माना। मोदी पूर्ण परी है हो, मोदी पूर्ण परी है तुम्हारी कमाई माँ, ऐसी महंगाई माना। चलेगा नया नया कानून, साइकिल दौड़े 2 जून। चलेगा नया नया कानून, साइकिल दौड़े 2 जून। पैसा खर्चा होइगे हो, पैसा खर्चा होइगे, पंचर की जोड़ाई माँ, ऐसी महंगाई माना। पैसा खर्चा होइगे हो, पैसा खर्चा होइगे, पंचर की जोड़ाई माँ, ऐसी महंगाई माना। मोदी पूर्ण परी है तुम्हारी कमाई माँ, ऐसी महंगाई माना। चलेगा नया नया कानून, लड़की बांधे फीता फूल। चलेगा नया नया कानून, लड़की बांधे फीता फूल। पैसा खर्चा होइगे हो, पैसा खर्चा होइगे, रिबन की खरीदाई माँ, ऐसी महंगाई माना। जय भीम, नमो बुद्धाय, बाबा साहेब अमर रहे। जैसा कि आपने देखा, इस समय मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उपस्थित था और यहाँ पर जो आज कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर पूरे चुनाव में काफ़ी मेहनत और लगन से उन्होंने इस समाजवादी पार्टी को इस स्तर तक पहुँचाया, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम और राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे लोक बंधु लाइव। हमें दे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह से। नमस्कार।